Hello everyone, welcome back once again on our YouTube platform Learn with Bobby. So friends, my name is Bobby Mathur and today we are going to discuss our 10th lecture of tense. In this lecture, I am going to teach you future tense. So friends, let's move towards the session. So आज हम future tense के बारे में बात करेंगे. Future tense के बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ. कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया था और ईमेल में मुझे लिखा था कि आप जो भी मेथड से हमें पढ़ा रहे हैं, हम आपका मेथड बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम आपके मेथड से इजीली इंग्लिश सीख रहे हैं. मैं उनके कुछ नाम लेना चाहता हूं फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे ईमेल किया था. फ्यूचर का हिंदी मीन्स होता है भविष्य, और हमें एक भविष्य माथुर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था आप जिस मेथड से हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वो मेथड हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, इस मेथड से हम इजीली इंग्लिश सीख रहे हैं. और कुछ व्यक्ति और हैं जिनके नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं. एक है हमारे विशाल माथुर, एक है हमारे अंकित बघेल, और एक है हमारे शिवशंकर माथुर, और एक है हमारे आर के दिवाकर, और एक है हमारी निशा उस्मानी, जिन्होंने हमें कमेंट में लिखा था कि सर आप हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताएं. तो आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानने वाले हैं. फ्यूचर का हिंदी मीन्स होता है भविष्य. भविष्य इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हिंदी में हम जो कार्य करने वाले हैं, हमने कार्य किया नहीं है, हम करने वाले हैं, उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमारा होता है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस की बात होती है दोस्तों जब भी किसी कार्य को करने से पहले हम सोचें कि हमें यह कार्य करना है, किया नहीं है लेकिन करना है, तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो फ्यूचर टेंस के हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों. फ्यूचर टेंस के सभी जो सेंटेंस आते हैं उनके बाद में गा गी गे ये सब आते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में हम समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. से पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा, जाएगा, लाएगा, लिखेगा आदि आते हैं तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं दोस्तों. तो दोस्तों चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों. इसमें हम बिल या सेल का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स. सो आई और बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ में बिल का प्रयोग किया जाता है. केवल जब भी हमारा सब्जेक्ट आई और बी आएगा उसके साथ में हम सेल का प्रयोग करेंगे, और अदर सब्जेक्ट जो आएंगे हमारे उनके साथ में हम बिल का प्रयोग करेंगे. तो देखते हैं दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से इसे बनाते हैं. सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को फ्रेम करते हैं. लेते हैं दोस्तों आज का पहला वाक्य, मैं राम को पत्र लिखूंगा. मैं राम को पत्र लिखूंगा. तो यहां दोस्तों क्या आ रहा है, मैं आ रहा है. तो मैं मतलब आई आ रहा है, तो आई के साथ में हमें सेल का प्रयोग करना है. तो आई सेल राइट अ लेटर टू राम. आई सेल राइट अ लेटर टू राम. मैं राम को एक पत्र लिखूंगा. तो दोस्तों देखते हैं आज के अगले वाक्य को किस तरह से बनाएंगे. उसे हम कल उसे आपके बारे में बताएंगे. हम कल उसे आपके बारे में बताएंगे. तो दोस्तों यहां क्या आ रहा है, हम आ रहा है. हम आ रहा है तो इसकी मीनिंग हिंदी इंग्लिश में क्या होती है, बी होती है. हमें पता है जब बी आ रहा है तो बी के साथ में हमें सेल का प्रयोग करना है. तो बी सेल टेल हिम, बी सेल टेल हिम अबाउट यू टुमारो. बी सेल टेल हिम अबाउट यू टुमारो. अब दोस्तों हम फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं. फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं. अब दोस्तों देखते हैं आज के अगले वाक्य को, मैं आपके भाई से नहीं मिलूंगा. तो किसी हमारे हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आए दोस्तों, तो नहीं के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना होता है, जिसका प्रयोग हम बिल नॉट या सेल नॉट. बिल के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं और सेल के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं. तो लेते हैं दोस्तों आज के पहले नेगेटिव वाक्य को देखते हैं. मैं आपके भाई से नहीं मिलूंगा. तो आई सेल नॉट. अब यहां हमारा नॉट आ गया सेल के बाद में, नहीं आ रहा है तो नॉट के सेल के बाद में नॉट आ गया. आई सेल नॉट मीट योर ब्रदर. आई सेल नॉट मीट योर ब्रदर. अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य लेते हैं. राम कल स्कूल जाएगा.
राम कल स्कूल जाएगा। और आई बी के साथ केवल हम सेल का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी के साथ में बिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमने बिल का प्रयोग किया है। तो सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे, राम विल गो टू स्कूल टुमारो, कल के लिए हमने टुमारो का प्रयोग किया, राम विल गो टू स्कूल टुमारो। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को फ्रेम कर लिया। लेते हैं दोस्तों आज का अगला सेंटेंस किस तरह से उसे फ्रेम करेंगे। वह अपना कार्य करेगा, वह अपना कार्य करेगा, तो ही विल डू हिज वर्क, ही विल डू हिज वर्क, वह अपना कार्य करेगा। माताजी कल उसे नहीं पढ़ाएंगी, माताजी कल उसे नहीं पढ़ाएंगे, इसमें भी नॉट आ गया तो विल नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। तो मदर विल नॉट टीच हिम, मदर विल नॉट टीच हिम। इस तरह से इस वाक्य को हम फ्रेम करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। जब भी कोई हिंदी वाक्य क्या से आरंभ होता है तो उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जब भी किसी वाक्य में कब कहां कैसे क्यों आता है दोस्तों तो उसे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, क्या हम कल राम से मुलाकात करेंगे, क्या हम कल राम से मुलाकात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां हम देखेंगे जब भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से, क्या हम कल राम से मुलाकात करेंगे। तो यहां हम आ रहा है दोस्तों, तो हम मतलब बी आ रहा है, बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। तो शैल वी मीट राम टुमारो, शैल वी मीट राम टुमारो, कल हम राम से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों अगला वाक्य लेते हैं, क्या तुम उसे कल यहां बुलाओगे, क्या तुम कल उसे यहां बुलाओगे। यहां तुम आ रहा है दोस्तों, तुम की अंग्रेजी यू होती है तो यू के साथ में हमें बिल का प्रयोग करते करेंगे दोस्तों। जब क्या आ रहा है तो क्या के लिए, पहले क्या के लिए लगाएंगे, विल यू कॉल हिम हियर टुमारो, विल यू कॉल हिम हियर टुमारो, क्या कल तुम उसे यहां बुलाओगे। लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य। दोस्तों उसे अब मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, उसे अब मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा रूल हमारा अपोजिट हो जाता है। बात की जाए प्रेशर से भी बात की जाए या धमकी से कोई बात की जाए, हाथ पर दम देके कोई कार्य करने के लिए कोई बात की जाए दोस्तों, तो वहां केस हमारा उल्टा हो जाता है, रूल हमारा उल्टा हो जाता है सेंटेंस को फ्रेम करने का। आई और बी के साथ में बिल लगाते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में इस केस में सेल का प्रयोग करते हैं हम दोस्तों। उसका उस तरह का वाक्य जिसमें प्रेशर या धमकी दी जाती है, उसे अब मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, उसे मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें प्रेशर से बात, कोई फोर्स करके कोई बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका रूल चेंज हो जाएगा। फिर यहां हो जाएगा आई बी के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ में फिर हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस को देखते हैं किस तरह से फ्रेम करेंगे। उसे अब मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, तो ही शैल रीड विद मी नाउ, ही शैल रीड विद मी नाउ। इस सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम करेंगे। और लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य, तुम्हें एक गिलास दूध पीना पड़ेगा, यू शैल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, यू शैल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। इस तरह से हम प्रेशर वाले वाक्य को या धमकी वाले वाक्य को फ्रेम करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों जिन वाक्यों में कब कहां कैसे क्यों किसका किसकी ये शब्द आते हैं दोस्तों, सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होगा बनाने का वो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल या सेल। बिल या सेल को यहां लेके आएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज का सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का पहला वाक्य, तुम कल कहां जाओगे, तुम कल कहां जाओगे। वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। यहां कहां आ रहा है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले इसी को लिया है, वेयर विल यू गो टुमारो। लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य, कल हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, कल हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। दोस्तों हु क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो इसके साथ में सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे, हु विल टीच अस इंग्लिश टुमारो, हु विल टीच अस इंग्लिश टुमारो। इस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। लेते हैं दोस्तों आज का अगला वाक्य, वह अब क्या करेगा, वह अब क्या करेगा। तो व्हाट विल ही
डू नाउ, व्हाट विल ही डू नाउ। तरह से दोस्तों आज के सेशन में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कर लिया है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों कॉर्नर में जो बेल का आइकन दे रखा है उसे भी जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।